हामिद खान साहब, आज तोशाखाना 2 में जो तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त की थी कि जो केस है वो किसी और जज को मुंतकिल किया जाए और इस सिलसिले में फाइल वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी जाए, लेकिन जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने केस मुंतकिली की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है और तहरीरी तौर पर जो फैसला दिया है उसमें लिखा है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि ये जज का इख्तियार है कि वो चाहे तो केस से अलग हो और चाहे तो ना हो। तो आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूं बहुत अफसोसनाक फैसला है। अभी तो इन जज साहब को आए चंद दिन हुए हैं और एडिशनल जज हैं, इन्होंने भी कंफर्म होना है साल के बाद। ऐसे जज जो बहुत कमजोर हुआ करते हैं, खास तौर पे जब बहुत सेंसिटिव केसेस उनके सामने आते हैं, इसीलिए वो दरखास्त दी गई थी कि आप किसी परमानेंट जज के सामने ये केस लगाएं जो किसी खौफ में मुब्तला ना हो और जो इंडिपेंडेंट हो और अपने फैसले देने का मिजाज हो बगैर किसी खौफ और बगैर किसी लालच के। तो इस लिहाज से इन जज साहब ने जो फैसला दिया, बेशक इसके ऊपर फैसला यही है सुप्रीम कोर्ट का कि जब जज के पास कोई केस लग जाए तो उसका ही फैसला होता है कि वो उसको सुनना चाहता है कि नहीं। लेकिन आम तौर पर ऐसे मामलात में जहां बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं और जज जो होता है वो अभी पूरी तरह से जज ना बना हो बल्कि एडिशनल जज होता है, उसने कंफर्म होना होता है, तो ऐसे जज को नहीं चाहिए कि बहुत सेंसिटिव केसेस में फैसला करें या उस केस को सुने। तो हामिद खान साहब, बुनियादी ग्राउंड क्या है? क्या यही कि उन्हें बड़ा इंपॉर्टेंट केस नहीं सुनना चाहिए? कल इमरान खान साहब ने अपनी जो सहाफियों से गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने कहा कि इनके भाई 9 मई के और GHQ हमला केस में इमरान खान की मुखालिफ वकील के तौर पर अपीयर हुए हैं, प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपीयर हुए हैं। तो क्या ये ग्राउंड हो सकती है कि इनके भाई जो हैं वो एक मुकदमे में इमरान खान के मुखालिफ वकील थे? जी बिल्कुल ग्राउंड हो सकती है। ये एक बहुत गहरा ताल्लुक है दो भाइयों का। जब एक भाई वाज़े तौर पर एक सूरत हाल में हो और ये मौजूदा जज जो है वो अभी कंफर्म जज ना हो, अभी उसको ज़्यादा तजर्बा ना हो केसेस सुनने का, नया जज लगा हो और वो भी एडिशनल जज, तो ऐसी सूरत हाल में नामुनासिब है सुना जाना। जबकि आपके पास सारे कंफर्म जजेस अवेलेबल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मसला क्या है, 2 एडिशनल जज है ना, बाकी 7-8 तो परमानेंट जजेस हैं, तो उनमें से किसी के पास क्यों नहीं लगाया गया? इसमें तो बदनीयत ही नजर आती है कि ये जानबूझकर एक एडिशनल जज जो कि मजबूर कमजोर होता है उसके पास इतना अहम और सेंसिटिव केस लगा दिया गया। सही है। लेकिन हामिद खान साहब, तहरीक इंसाफ के लोग एक और बात भी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी चूंकि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब 5 अक्टूबर को एहतजाज रुकवाने के लिए जो ताजरों की दरख्वास्त गई थी जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, जो हफ्ते के रोज सुनी गई थी, उसमें ताजरों के वकील के तौर पर भी जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब बतौर वकील पेश हुए थे। तो इसमें क्या हर्ज है? कोई भी जज जो पहले वकील रहा होगा वो किसी ना किसी केस में तो अपीयर होगा। क्या ये इस बुनियाद पर उन्हें केस नहीं सुनना चाहिए? देखिए, ये मल्टीपल रीजंस होते हैं, जब मुख्तलिफ रीजंस दिए जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम जो रीजन है ये इसके साथ साथ छोटे वजूहात भी हैं। वो अपने भाई की जो मामला उसका आ गया, इसका अपना पेश होना बतौर वकील के खिलाफ, वो एक निस्बतन कम अहमियत का हामिल है। जो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल मामला है कि वो अभी एडिशनल जज हैं, अभी बहुत उनको 1 साल अभी इतने सेंसिटिव केसेस नहीं सुनने चाहिए। जब वो कंफर्म जज हो जाएंगे फिर वो इस पोजीशन में होंगे कि जो फैसला करें उनको कोई इस किस्म का खतरा या खौफ ना हो कि वो कल को हटा दिए जाएंगे या कंफर्म नहीं किए जाएंगे। तो ये वो मामलात हैं जिनमें जज को खुद समझना चाहिए कि भाई मेरे लिए ये बहुत मुश्किल सा केस है इन हालात में, और मैं जो भी फैसला करूंगा मेरे पर तरह तरह की उंगलियां उठेंगी। तो उनको चाहिए था कि एहतियात बरते, उन्होंने एहतियात नहीं बरती। ये अफसोसनाक बात है। सही है। हामिद खान साहब, आप 26वीं तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों में आईनी बेंच के सामने पेश हुए और आपने माजी में जो तरामीम थी उसके हवाले देते हुए दलाइल दिए और आपने कहा कि ऐसी सूरत में हमेशा फुल कोर्ट ही बना करता है और आपने इसरार किया, दरखास्त की, अदालत से इस्तदा की कि
फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन अदालत ये समझती है कि अब आईनी 26वीं आईनी तरमीम के बाद यही फुल कोर्ट है, आईनी मामलात को सुनने के लिए तो यही फुल कोर्ट है। तमाम अगर 7 जजेस बैठे हैं तो फिर फुल कोर्ट ही बैठी है, इसको तसव्वुर किया जाए। आप क्यों नहीं समझते कि अगर आईनी बेंच के 26वीं तरमीम के बाद तमाम वकला इसको सुन रहे हैं, तमाम जजेस इसको सुन रहे हैं, तो यही फुल कोर्ट तसव्वुर होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये वन बेंच है, वन ऑफ द बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, फुल कोर्ट नहीं है। और इवन नया कानून जिसको हमने चैलेंज किया, आर्टिकल 191A जिसमें ऐड किया है 26वीं तरमीम में, उसमें भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जिक्र किया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नहीं जिक्र किया। ये नहीं कहा कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा सारा सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा देयर कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, कम से कम उसमें 5 जजेस पर मुश्तमिल होंगे। तो इसलिए ये बहस हमने ऑलरेडी वो 2 जजेस का जो था वहां मुझे माइकस के तौर पर बुलाया गया था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, वहां पर भी यही बहस हुई थी कि एक जो बेंच बना देना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देने से ये मतलब नहीं है कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं बन सकते, बल्कि अगर आइन को पूरी तरह पढ़ा जाए तो 3 तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन सकते हैं। 16-17 जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट में 3-5 जजेस के बेंचेस बन सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। सो इसलिए ये समझना कि एक ही बेंच बन सकता और यही एक बेंच बन गया है, ये बिल्कुल गलत है। इवन 26वीं तरमीम के तहत भी ये बात दुरुस्त नहीं है सर। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच तो यही है, बाकी दूसरे बेंचेस तो अलग हैं, लेकिन आईनी बेंच क्या ये बाइंडिंग नहीं है कि जो आइन से मुतल्लिक चीजें हैं वो सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है? तो कैसे मुमकिन है कि बाकी जजेस जो रेगुलर बेंचेस में काम कर रहे हैं वो 26वीं आईनी तरमीम को सुन सकें? देखिए, वो सुन सकते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। आईनी बेंच तो एक बेंच है, लेकिन तमाम तर जजेस मिलकर पूरी कोर्ट फॉर्म करते हैं। पहले भी यही होता था। देखिए, बेंचेस, चाहे उसको आईनी बेंचेस का नाम अब फॉर्मली दिया गया ना भी हो, तो हमेशा जो बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो आईनी बेंचेस ही होते हैं, क्योंकि आइन के तहत पावर एक्सरसाइज करते हैं। आज भी जो दूसरे बेंचेस हैं, बेशक उन्हें फॉर्मली आईनी बेंचेस नहीं कहा जाता, लेकिन वो भी आईनी बेंचेस, क्योंकि आर्टिकल 185 के तहत अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, और इसलिए आप उनको भी ये नहीं कह सकते वो आईनी बेंचेस नहीं है। ये एक फॉर्मल सा नाम दिया गया। लेकिन जहां तक फुल कोर्ट का ताल्लुक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे या वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस का हिस्सा नहीं बन सकते, ये बात नहीं है। लिहाजा ये दूसरी बात ये है कि ये जो आईनी बेंच, जो अपने आप को आईनी बेंच कहते हैं, ये 7 जजेस या 8 जजेस का बेंच है, ये दरअसल 26वीं तरमीम की अपनी क्रिएशन है। ये बात भी कही गई थी उस वक्त, तो ये बिगड़ने लगे थे। एक नौजवान हमारे जो वकील थे, उन्होंने कहा था कि आप तो खुद प्रोडक्ट है 26वीं तरमीम, क्योंकि बिल्कुल दुरुस्त बात थी। तो मैंने कहा था जी ये बात भी कही जा सकती है, लेकिन आप इसका पहले का प्रेसिडेंट देख लें कि जब हमने 18वीं तरमीम चैलेंज की थी 2010 में, तो एक 17 जजेस का फुल कोर्ट बनी थी और उसने सुनी थी।